मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। तुला राशि वाले यदि तुला राशि से ही प्रेम करें, कैसा रहेगा ये अनुभव? मैत्री कैसी रहेगी? कितना हम एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या हम एक दूसरे के गुणों को एप्रिशिएट कर पाएंगे? क्योंकि स्वभावतः जो पुरुष जातक होते हैं वो चाहते हैं उन्होंने जो कुछ किया उसको प्रेस किया जाए, उसकी तारीफ की जाए। विवाह के दृष्टिकोण से संबंध कितने अनुकूल रहेंगे और कितने रहेंगे प्रतिकूल? आइए प्रेम, मैत्री और विवाह की इस चर्चा के अंतर्गत तुला राशि का जब तुला से ही संबंध जोड़ते हैं तो कैसे कैसे होते हैं प्रभाव। पहली बात, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और यह वायु तत्व प्रधान राशि है। वायु तत्व प्रधान राशि के गुण किस प्रकार के होते हैं? यदि आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो कुछ बातें समझें। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, जल्दबाज होते हैं और एक दूसरे के गुणों की तारीफ करना और सुनना दोनों पसंद करते हैं। क्योंकि शुक्र इनके जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है, इसलिए सुंदर बन के रहना, बालों का स्टाइल बढ़िया सा बनाना, घूमने फिरने के शौकीन होना, मार्केटिंग करना, रोज अपना लुक कैसे डिसेंट हो, कैसे बेहतर हो, स्किन का ज़्यादा ध्यान रखना, खाने पीने पे ध्यान रखना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब यदि आप मैत्री कर रहे हैं तो आपको अपने दोस्त के इन गुणों को समझना होगा। यदि आप इन गुणों को एप्रिशिएट कर पाए तो दोस्ती अच्छी चलेगी और यही संबंध दोस्ती का अगर प्रेम के अंदर रूपांतरित होता है तो क्या परिवर्तन हो सकता है। प्रेम के अंदर एक बात तो समझनी पड़ेगी, खास करके तुला जातकों के लिए। जो तुला जातक के व्यक्ति स्त्रैण पक्ष के हों, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो तुला राशि की है, तो ध्यान रखें उसमें सौंदर्य बोध बहुत है। वो जो अच्छे कपड़े पहनती है वो चाहती है उसे एप्रिसिएशन मिले। अगर आज वो पार्लर गई है और उसने कोई हेयर स्टाइल अपना नया किया है तो वो चाहती है आप उसकी तारीफ करें। कपड़े अच्छे पहने हैं, नेल्स की पॉलिश उसकी डिफरेंट कलर की है, आइस के अंदर अगर उसके अंदर कुछ लैशेस डिफरेंट प्रकार के रखे हैं तो उसे चाहिए कि आप अनुकूल उस पर ध्यान दें। और एक बात और, वो बड़ी स्वाभिमानी है, उसे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं है। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा वो नाराज हो सकती है। खास करके तुला पुरुष और तुला स्त्रियों का संबंध कुछ इसी प्रकार का है, क्योंकि तुला राशि की स्त्री प्रेम चाहती है। वो स्वच्छंद प्रेम में बिलीव नहीं करती, वो चरित्रवान है। अगर आपने उसे अवॉइड किया या अगर आपने उसको थोड़ा हल्का आंका या सोचा तो वो नाराज हो सकती है, तो संबंध खराब हो सकते हैं। और यदि विवाह के दृष्टिकोण से आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, मान लीजिए आप तुला पुरुष हैं, यानी आप मेल और आपकी राशि तुला है, लिब्रा जिसे कहते हैं, तो पुरुष जातकों में भी एक समस्या है। उन्हें भी अप्रिसिएशन चाहिए। वो बच्चों की तरह मानने वाले नहीं हैं। उनके हर काम को आपको एप्रिशिएट करना होगा। वो थोड़े सिंसियर भी हैं। अगर आपने उनकी जगह किसी और पुरुष पर ध्यान दिया तो उसे अपना अपमान समझेंगे। ऐसी हालत में संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपने 2-3 चीजें नोट करी कि तुला जातक के लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आत्म केंद्रित हैं, ईमानदार भी हैं, चरित्रवान भी हैं, प्यार को गंभीरता से लेते हैं, रिश्तों को निभाना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाज भी हैं, क्रोधी भी हैं, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं है और अगर आपने उनको अवॉइड किया वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंध खराब हो जाते हैं। इन बातों पे जरा गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। तो तुला जातक लड़की हो या पुरुष हो, यदि आपस में मिलते हैं दोस्ती अच्छी चलती है, क्योंकि गुण लगभग एक से हैं, लेकिन अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। एक समान विचार के लोगों में दोस्ती तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने भीतर के गुणों को
अपने भीतर की क्वालिटीज को निखारना होगा और आपको एप्रिशिएट भी करना होगा। सबसे खास बात यह है कि ये लोग फास्ट मूवर हैं, ईमानदार हैं, पेंटिंग से इन्हें शौक है, ड्रेस डिजाइनिंग के काम में इन्हें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटर अच्छे होते हैं, प्रवक्ता अच्छे होते हैं, तर्क युक्त भाषा इनकी होती है, ये इनकी खास बात होती है। और इनके जो दोस्त होते हैं वो सब एजुकेटेड एरिस्टोक्रेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो नॉलेज और जो प्रैक्टिकल हो, इन्हें उस चीज से बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव तब आता है जब कोई अवॉइड करने लगता है। जब आप इनके अच्छे काम की आलोचना करते हैं तो ये चिढ़ने लगते हैं। जब आप इनके सामने दूसरे की तारीफ करते हैं, इन्हें तब भी बोरियत होती है, तब ये प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं। यद्यपि राशि दोनों की एक है, लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ विपरीत आकर्षक गुण होने चाहिए। एक दूसरे को एप्रिशिएट करने की कला, बोलने की कला, लॉजिकली बातचीत, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और सबसे अच्छी बातचीत तो एक और भी है जिसको हमें ध्यान से समझना है कि तुला पुरुष थोड़े कामुक होते हैं। जी हाँ, और कामुकता के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनका पार्टनर जो है उन्हें अप्रिशिएट भी करे। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, बात फिल्म की हो, मीडिया की हो, पेंटिंग की हो, डिजाइनिंग की हो, ड्रेस डिजाइनिंग की हो या ज्वेलरी डिजाइनिंग की बातचीत हो, ये सारी क्वालिटीज हैं, बट दे नीड ए प्रॉपर एप्रिसिएशन। एंड इफ यू कैन डू, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो दोस्ती तो अच्छी चलेगी, प्रेम संबंध बीच बीच में उखड़ते हैं और विवाह का मामला तनावपूर्वक हो जाता है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं। अब एक को तो दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा ना। यदि दोनों ही तारीफ सुनना चाहेंगे, दोनों ही अपने किए हुए कर्मों की प्रॉपर वे में लोगों के सामने उसका बखान हो तो इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप एक सुनेगा और दूसरा नहीं कर पाएगा तो ये संबंध ज़्यादा नहीं चल पाते। ऐसी स्थिति में तनाव होने लगता है, फिर आर्गुमेंट होते हैं, फिर लॉजिकली बातचीत होती है, फिर हम एक दूसरे में कमियां ढूंढने लगते हैं कि तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मुझे प्रॉपर ढंग से अप्रिशिएट नहीं किया, तुमने मेरी फ्रेंड के सामने मेरी बात खराब कर दी। फिर ये उसको सीरियसली ले लेते हैं। और जब प्यार में तकरार हो जाए, जब उसमें तनाव आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है और तब तो इंतहा हो जाती है जब हम उस पर शक करने लगते हैं, क्योंकि शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा कि यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो वी शुड अप्रिशिएट जो हमारे में क्वालिटीज़ हैं और जो भीतर की छुपी हुई क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। एवरी पर्सन इज हैविंग ए वंडरफुल क्वालिटीज इनसाइड। गॉड हैज़ गिवन यू सो मैनी क्वालिटीज। तुमको उसको बताना है, तभी तो दूसरे का मन करेगा। आप जानते हैं, जब आप किसी को कहते हैं भाई ये सूट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो वीक में कम से कम 1 या 2 बार वो सूट को जरूर पहनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुला राशि के संबंध, दोस्ती अच्छी है, प्रेम ठीक है, विवाह में बोरियत होने लगती है यदि हम आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करें तो। और मुझे लगता है एक पन्ना और एक हीरा तो पहन लेना चाहिए। जी हाँ, जो फीमेल है उससे डायमंड पहनना चाहिए 1 कैरेट 2 सेंट का, और मेल को एमरल्ड पहनना चाहिए 6-6.5 कैरेट का, सबसे छोटी वाली उंगली राइट हैंड में मेल के लिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org।
ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।